और हनुमान जी के जीवन में ऐसे ऐसे अद्भुत रहस्य छुपे हुए हैं। अगर उस गुणों को हम समझे और उसको जीवन में उतारें तो सही में व्यक्ति इतना सहिष्णु बन जाता है कि वो कभी ये प्रश्न नहीं पूछेगा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहा है, या भक्ति करने के लिए मेरे पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। ये सारे प्रश्न वो भूल जाएगा, है कि नहीं। इसलिए हमको रामायण बड़े गहराई से पढ़ना चाहिए। कई भक्तों की मुख से हम रामायण जब सुनते हैं तो ये सारे पॉइंट्स उसमें मिलते हैं। तो एक जो रामायण में परम भक्त हुए हनुमान जी, उनके जीवन में भी हम कई शिक्षाओं को प्राप्त करते हैं। कैसे हनुमान जी अपने जीवन से ये सिखाते हैं कि कभी भी सेवा में व्यक्ति को पीछे नहीं रहना है, ना उसको आलस करना है, ना उसको बहाना ढूंढना है, ना किसी चीज को असंभव कहना है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इज द वर्ड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। मूर्खों के डिक्शनरी में असंभव शब्द आता है, क्योंकि प्रभुपाद जी कहा करते हैं कि 70 साल की आयु में वो भ्रमण करते हैं। जब उनको लोग पूछते हैं क्या आप काम करते हो या काम करना पसंद करते हो, तो प्रभुपाद जी कहा करते हैं मैं तो आप लोग से ज्यादा काम करता हूँ, लेकिन विश्व भर भ्रमण करता हूँ। और 108 मंदिर उन्होंने बना दिए 10 साल के अंदर। तो सेवा करते करते सेवा भावनाओं की जब कमी हो जाता है तभी समस्या आने लगता है। और सेवा भावनाओं की कमी से सेवा करते हुए भी व्यक्ति भौतिक लालसा में ग्रस्त होकर आध्यात्मिक कार्यों में या भगवत सेवा में भी भौतिक इच्छाएं पूरा करने के प्रयास करता है। क्योंकि उसके जीवन में जब वो लक्ष्यहीन हो जाता है कि उसका जीवन का लक्ष्य भगवान की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, अब वो जब लक्ष्य से ही हट जाता है तब उसी सेवा में वो अपना स्वार्थ ढूंढ बैठता है। और जब उसके स्वार्थ पूरा नहीं होता है तब वो व्यक्ति सेवा को ही छोड़ने में तत्पर रहता है कि कब सेवा त्याग दूं। क्यों त्याग रहे हो? क्योंकि इसमें मेरा स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है कि नहीं। और क्यों सेवा छोड़ रहे हो? क्योंकि मुझे इसमें मुझे सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही। तो यहाँ पर हनुमान जी के जीवन में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनके जीवन में ऐसे कई घटनाएं हुए जिस घटनाओं में हम ये सीख सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में भगवान राम की सेवा को नहीं छोड़ा जाए, है कि नहीं। वो हमेशा वीरासन में बैठे रहते थे, जैसे एथलीट्स बैठते हैं ना, जैसे गोली वो एक जैसे आवाज सुनाई देता है गोली का तो तुरंत भागते हैं। और भागने के लिए आसान हो इसीलिए वो लोग एक अलग आसन पे बैठते हैं, तुरंत छलांग लगाया जाए, तुरंत कूद जाए सेवा में। कितने लोग हम हैं जो कि तुरंत सेवा में तत्पर रहने के लिए, तुरंत सेवा में कूदने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, है कि नहीं। तो सेवा तो बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति को ही सेवा प्राप्त होता है। खास करके भगवत सेवा और वैष्णव सेवा ये सबको प्राप्त नहीं होता है, और जो बड़े सौभाग्य उसी को ही प्राप्त होता है। और खास करके वैष्णवों की सेवा, तो जो व्यक्ति धार्मिक क्रियाकलापों में रुचि रखता है, नियमों को पालन करने में रुचि रखता है, पर उसके पीछे जो उद्देश्य है उसको भूल जाता है, किसके लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो उसके कार्य व्यर्थ जाते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत नियम, कट्टर नियमों को पालन कर रहा है कि नहीं। इसको उपदेशामृत में नियम आग्रह कहा जाता है। और नियमों को पालन तो कर रहा है, सुबह उठ रहा है, आचमन कर रहा है, सुबह उठ के अगरबत्ती घुमा रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर वो अगर ये भूल गया कि हमको भगवत प्रेम प्राप्त करना है, भगवान के पास जाना है, अगर इसका उद्देश्य ही उसको पता नहीं और कार्यों को कर रहा है, तो फिर वो क्या होता है, अपने पथ से भटक के वो कहीं दूसरे पथ में भी जाता है तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उदाहरण दे सकते हैं, अगर मैं उदयपुर के लिए ड्राइविंग करके निकलूं यहाँ से और ड्राइविंग करके जा रहा हूँ तो उदयपुर पहुंच जाऊंगा, किसी भी रोड में जाऊं घूम फिर के वापस
मेन रोड पे आ जाऊंगा, उदयपुर जाना है। अगर मुझे पता ही नहीं कहाँ जा रहा हूँ, अगर सड़क पे निकल गया, जो भी टर्न आया घूमता रहा, जो भी सड़क मिला और चलता रहा दिशाहीन। मेरा तेजी भले ही मैं रफ्तार से जाऊं, 120 130 में जाऊं, मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ जीवन में, पर मुझे लक्ष्य ही पता नहीं है। तो मैं सही मार्ग को छोड़ के कब किस मार्ग में चला गया रहूंगा मुझे पता ही नहीं चलेगा। और दूसरे गलत मार्ग में जाने के बाद भी मुझे ग्लानि नहीं होगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य क्लियर नहीं है कि नहीं। मुझे ये डर नहीं लगेगा, ये दुख नहीं होगा कि मैं गलत रास्ते में आ गया। क्यों? क्योंकि मेरा लक्ष्य ही ठीक नहीं है, तो मैं किसी भी रास्ते में जाऊं क्या फर्क पड़ता है। इसलिए शिक्षा प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। और वैसे रामायण से भी हम हनुमान जी के जीवन से, प्रभु राम के जीवन से ऐसे अद्भुत शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें हम ये सीख सकते हैं कि जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना कितना आवश्यक है। हनुमान जी के जीवन में तो लक्ष्य क्लियर है कि मुझे भगवान राम का सेवा करना है। और जब वो भगवान राम को मिलते हैं और वहां पर उनको सेवा दिया जाता है कि खोजो सीता को, फाइंड सीता, प्रोजेक्ट फाइंड सीता, है कि नहीं। एक प्रोजेक्ट मिलता है, अब सीता ढूंढना है। कहाँ है सीता, ढूंढना है अभी। अरे प्रोजेक्ट दिए तो पहले तो कुछ तो आउटलाइन बताए, कुछ तो बताए टॉपिक क्या है कि नहीं। बोले कुछ नहीं, यानी सीता माता कैसे दिखते हैं ये भी नहीं पता हनुमान जी को, और ढूंढने निकले पड़े कि हमको सीता मैया को ढूंढना है। और आप लोग को ऐसे सेवा दिया जाए जो सेवा कभी किए ही नहीं, तो कितना रुचि दिखाएंगे आप उस सेवा में, है कि नहीं। किसी को अचानक बोल दिए कि प्रभु कल आपका प्रवचन है, वो भी सड़ संदर्भ के ऊपर प्रवचन देना है, जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा। कोई व्यक्ति सड़ संदर्भ अगर अचानक उसको बोल दिया जाए, किसी को कहा जाएगा अचानक कि प्रभु आपको सेवा दिया गया, आपको श्रीमद् भागवत के 10वां स्कंद के ऊपर प्रवचन देना, जो अगर कोई पढ़े नहीं होंगे तो कैसा लगेगा। तो वैसे ही जब हनुमान जी को सेवा दिया गया, पर उनको ये नहीं कहा गया है कि सीता मैया दिखते कैसे हैं। अब उनको ढूंढना है कि सीता मैया कहाँ है। तो कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे स्थिति भी आता है, जब हमको ऐसे ऐसे सेवाएं मिलते हैं या ऐसे ऐसे जिम्मेदारियां मिलते हैं जो कभी हमने किया नहीं हो, या जिसके बारे में हमारे पास ज्यादा बुद्धि ना हो, ज्यादा ज्ञान ना हो, ज्यादा जानकारी ना हो, फिर भी हमको करना है। तब भी व्यक्ति जो शरणागत है वो क्या कहता है, करेंगे सेवा। क्योंकि हमको सेवा करने में रुचि है, विषय कोई भी हो, हमको करने में ज्यादा रुचि है। वो सेवा को असंभव है, संभव है, वो सुविधा है नहीं है, वो तो बात की बात है, पर हमारा उद्देश्य आपका सेवा करना है, आपको प्रसन्न करना है। तो गुरु और भगवान जो भी सेवा देते हैं बड़े उत्साह के साथ कूद पड़ते हैं। अब ये नहीं पूछते हैं कि वो सेवा का गहराई कितना है कि नहीं। क्योंकि उनको इतना विश्वास है, सेवा के साथ शक्ति भी भगवान देते हैं। सेवा दिया गया यानी शक्ति भी दिया जाता है, एम्पावरमेंट भी किया जाता है। सेवा देते हैं तो एम्पावरमेंट भी किया जाता है। तो इसलिए हनुमान जी जब सेवा में तत्पर होकर निकल पड़ते हैं कि सीता मैया को ढूंढना है, और वो ढूंढते ढूंढते, सोचिए अगर हम लोग को ऐसे सेवा दे दी, सीता मैया को ढूंढो, देखा ही नहीं कभी तो क्या ढूंढेंगे। तो किसी को अचानक बोल देंगे आप बुक वितरण करो, ग्रंथ वितरण, कभी उसने किया ही नहीं ग्रंथ वितरण, फिर भी उनको सड़क पे निकल जाना चाहिए। एक बच्चा था, वो बुक वितरण के लिए, विदेश की घटना है, तो उनको वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेज दिया गया। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन में वो बोले मैं आऊंगा बुक डिस्ट्रीब्यूशन। बोला अरे तुम छोटे बच्चे हो, अभी तुम क्या करोगे। वो नहीं नहीं नहीं, हम नया नया ज्वाइन किया है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, कोई बात नहीं कर लेंगे। अब वो निकल पड़ा बुक वितरण, ईसोपनिषद का सारे बुक्स बैग में भरा, और बैग में बुक्स लेकर निकल पड़ा दूर दूसरे जगह में। लोग यहाँ वितरण कर रहे हैं, वो बुक्स लेके कहीं और चला गया, और आते वक्त खाली बैग लेके आता है कि नहीं, बैग हिलाते हुए ऐसे आ रहा है। तो भक्त लोग सोच सोच लिए कि अरे ये लड़का तो सब फ्री में बांट के आ गया होगा। तो बैग खोला तो पैसे उसमें पड़े हैं, बोले ये लो पैसे, बेच दिया सब। तो पूछते हैं अरे तुम कैसे बेचा, क्या समझाया लोगों को, तुम खुद ही नहीं पढ़ा अभी तक। बोले लोग पूछ रहे थे ईशोपनिषद में क्या है, तो मैं कह रहा था बहुत अच्छा है, पढ़ो पता चल जाएगा। तो ऐसे कहते हुए सारे बुक वितरण करके आ गया है कि नहीं।
क्योंकि उसको सेवा करने की इच्छा था, सेवा करने की तीव्र इच्छा था उनका। तो इसलिए जब हमारा तीव्र इच्छा होता है कभी कभी हम सेवा किसी को दिया जाता है, मंदिर के जो अध्यक्ष या मंदिर के जो अथॉरिटी है या गुरु महाराज जब सेवा देते हैं, तब हम वो सेवा मिलने के बाद उसके ऊपर हम ये सोच बैठते हैं कि उस सेवा करने में योग्य हूं या नहीं हूं। वो हम ये सोचते हैं कि हम अपने सर्कल से सोचते हैं, अपने विचारों को, अपने आप को सेंटर में रखते हुए सोचते हैं, मैं करूंगा कि नहीं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मुझे सुविधा मिलेंगे कि नहीं, मुझे ये करने से कोई अपमान तो नहीं मिल जाएगा, अगर मुझे सफलता नहीं मिला तो क्या होगा। यानी वो अपने आप को सेंटर में रखते हुए अलग अलग विचारे उसके मन में आता है, इसलिए वो सेवा उत्साह से नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो मैं और मेरे में रह जाता है। जब बुद्धिमान व्यक्ति ये समझ जाता है कि नहीं, सेवा मिला है तो कूद पड़ना है, तब वो ये इतना विचार नहीं करता, सेवा करना है चलो सेवा करते हैं, है कि नहीं, चलो सेवा करते हैं। अगर आप लोग को अचानक उदयपुर में अनाउंस कर दिया गया कि बड़ा पंडाल प्रोग्राम करना है कि नहीं, भव्य रूप से करना है, कोरोना के वजह से सबकी आर्थिक स्थिति खराब है, फिर भी हमको 10 लाख इकट्ठा करना है, और लोगों को इकट्ठा भीड़ बनाना है, तब लोग सोचने लगेंगे, दुनिया भर के कमेंट देंगे, अरे प्रभु इम्प्रैक्टिकल बातें करते हो, ये टाइम पे कोई अठना भी नहीं देगा आपको, है कि नहीं। जब यहाँ भी हम लोग गौर पूर्णिमा करने के लिए मीटिंग किए थे या भक्तों से चर्चा कर रहे थे, कई लोगों को कह रहे थे कि हमको गौर पूर्णिमा करना है, नया जगह है यहाँ पर, तो लोग कह रहे थे, कई लोग बोलते अरे प्रभु जी होली का दिन कौन आता है, सब तो अपने अपने घर में त्योहार मनाते हैं, सब अपने घर में खूब उत्सव मनाते हैं, और आपके यहाँ कोई नहीं आएगा, ऐसे भी सेंटर ज्यादा फेमस है नहीं, नया नया कोई नहीं आएगा, क्यों कर रहे हो, क्यों खर्चा करते हो। तो मैं कह रहा था नहीं, भगवान के जन्मदिन है, वो तो होने ही वाला है, कोई आए नहीं आए उत्सव तो होगा, करेंगे। कोई नहीं आए तो चैतन्य महाप्रभु तो देखेंगे कि उनका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, तब उत्सव किए तो 120 से भी ज्यादा लोग आ गए पहली बार, बड़े धूमधाम से भगवान का अभिषेक हुआ, उत्सव हुआ, बड़ा आनंद आ गया। तो जो लोग ये कह रहे थे कि कोई आएगा नहीं, वही लोग ही आके अभिषेक किए, कहीं लोग आके अभिषेक किए भगवान का। तो कहने का तात्पर्य है कि जब सेवा मिलता है तो हम लोग सफलता विफलता को सामने रखते हुए जब सेवा करते हैं कि मुझे विफलता मिलेगा तो मेरा स्थिति क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, मुझे क्या महसूस होगा, सुविधाएं कितने हैं, और ऐसे विचार से जब सेवा करने चलते हैं तो हम थोड़ा आगे पीछे होने लगते हैं, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, है कि नहीं। किसी को अचानक कह दे कि प्रभु कल आपका प्रवचन है, और हमने कभी प्रवचन दिया ही नहीं हो, तो भी बैठ जाना चाहिए, और जो प्रभुपाद जी कहते हैं उसको पढ़ के बोल देना चाहिए, क्योंकि सेवा है। तो इसलिए व्यक्ति हमेशा सेवा में तत्पर रहे, ये शिक्षाएं हमको रामायण से मिलता है। हनुमान जी सेवा में निकल पड़े और ढूंढ रहे थे, कहाँ है सीता मैया, ढूंढ रहे हैं, कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं, हर घर में ढूंढ रहे हैं, हर शहर में ढूंढ रहे हैं। 4 टीम बनाया गया था, 1 महीना का टाइम दिया हुआ था, तीनों टीम आ गए, पर दक्षिण की ओर निकले हुए ये हनुमान जी जाम्बवान और उनके साथ जो बलि के पुत्र थे अंगद, और भी कहीं उनके साथ बानर सेनाएं थे, ढूंढ रहे हर एक गुफा, हर एक घर, हर एक जंगल शहर देख रहे कहाँ है सीता, कहाँ है, और किसी ने नहीं देखा सीता कैसे, फिर भी ढूंढ रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था सीता मैया स्वयं लक्ष्मी देवी है, तो बहुत सुंदर होगी, हाँ गुणवान होगी, है कि नहीं, वो जानते थे। और कहीं उनको सीता मैया नहीं मिलती है, और आखिर में जाकर समुद्र के तट में जब पहुंचते हैं, और वहां समुद्र के तट में पहुंचने के बाद बिल्कुल दुखी हो जाते हैं कि अरे अभी तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तो आगे भारत महासागर है, अब यहाँ इतना बड़ा समुद्र को पार कैसे किया जाए, और कैसे कहाँ ढूंढा जाए, ये तो अंतिम हो गया, खत्म हो गया बस। अब अंगद जी बोलते हैं कि नहीं, मैं तो उपवास करूंगा अंतिम समय तक, अब कुछ नहीं खाऊंगा, मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। सब अलग अलग निर्णय पे पहुंच रहे थे, पर हनुमान जी उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ तो रास्ता होगा, सीता मैया तो अपहरण हुआ, मतलब कहीं तो रावण होगा, वो हमको देखना है करके वहां विचार में बैठे थे। वहां संपाति आता है और
वहां पर उनको रास्ता बताता है, तब वहां पर असंभव कार्य सामने दिखता है कि 100 योजन छलांग लगा के जाना है, 100 योजन। है कि नहीं? और वहां सब बैठे, कोई बोलता है कि अंगद तो बोल रहे चला तो जाऊंगा पर वापस आऊंगा कि नहीं पता नहीं। जाम्बवान बोलते मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं तो पहले पूरा पृथ्वी को परिक्रमा करता था, अभी नहीं कर सकता मैं। अब वहां पर हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं, शांत, और सोच रहे हैं कि कैसे 100 योजन पार किया जाए, ये तो असंभव लग रहा है। तो हमारे जीवन में भी ऐसे संकट कभी कभी आते हैं जहां पर हम अपना जीवन के निर्णय खुद ले नहीं सकते और हमेशा संशय में रहते हैं कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मेरे अंदर योग्यता है कि नहीं, कैसे इस कार्य को सफल करूं, ये हम निर्णय में नहीं पहुंच पाते हैं। है कि नहीं? तो विपरीत नजर आता है सब कुछ, निमित्तानि च विपरीतानि, अर्जुन के जीवन में जैसे हुआ। तो उस समय पे हर एक के जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा शिक्षा गुरु या गुरु होते हैं जो उनको मार्ग दिखाते हैं कि आप इस रास्ते से चलो, आपके अंदर इतना शक्ति है कि आप ये कर सकते हो। जब हम अपने जीवन के निर्णय खुद लेते हैं तो कहीं जगह हम ये भूल जाते हैं कि हम कितना, हमारे अंदर कितना कैपेसिटी है, कितना कैलिबर है, हम भूल जाते हैं और हम बैठ जाते हैं एक जगह। मैं ये कर पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझे इसमें सुविधा है, इसमें नहीं है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। हम अपने बारे में नहीं जानते, हमारे बारे में हमारे गुरु जानते हैं, हमारे बारे में हमारे वैष्णव गण, वरिष्ठ वैष्णव जानते हैं। तो हमारे बारे में हमारे माता पिता जानते हैं। तो व्यक्ति को हमेशा वरिष्ठों के अधीन में, गुरु के अधीन में, उनके आज्ञा से कार्य करना चाहिए। वही कह सकते हैं कि हमारे अंदर कितना शक्ति है, हम क्या कर सकते हैं, वो हमको बताते हैं। हम अगर ये नहीं सुनेंगे दूसरे से, हम अपने हिसाब से छोटा मोटा काम करके रह जाएंगे। है कि नहीं? कोई कहेगा प्रभु मैं तो बिल्कुल नम्र हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो थोड़ा झाड़ू पोछा कर लूंगा। हो सकता है कि देखने वाले ये आपके अंदर देखे कि ये व्यक्ति अगर प्रचार करें तो कहीं लोगों को भक्त बना सकता है। है कि नहीं? तो ऐसे व्यक्ति हमारे जीवन में होना आवश्यक है जो हमको रास्ता दिखाए और ये बताए कि हम क्या कर सकते हैं। तो जाम्बवान उनके जीवन में आते हैं और वहां पर जाम्बवान उनको कहते हैं कि अरे हनुमान, तुम चाहो तो ये लंका क्या पूरा दुनिया घूम के आ जाओगे, इतना शक्ति तुम्हारे अंदर है, तुम क्यों सोचते हो अपने आप को कि तुम कुछ नहीं हो। ये 100 योजन कुछ भी नहीं है। तुमको याद है बचपन में तुम क्या क्या कर रहे थे? क्या तुमको याद है कि तुम किस प्रकार से सारे देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त किए हो? तुम बहुत शक्तिशाली हो, बड़े बड़े काम कर सकते हो, जाओ छलांग लगाओ और लेके आओ सीता मैया को। कैसे मुंह दिखाएंगे भगवान राम को आप? तो हनुमान जी को याद आ गया, अरे मैं इतना पावरफुल हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। एकदम बिल्कुल विशाल रूप लेते हैं, हाँ मैं कर पाऊंगा, बहुत बड़ा रूप लेते हैं, बहुत बड़ा रूप लेते हैं, इतना विशाल रूप लेते हैं कि कहते हैं कि द्वापर युग में जब भीम उनको कहते हैं कि आपका उस रूप को दिखाओ जिस रूप में आपने लंका को छलांग लगाया था, तब हनुमान जी उनको एक बड़ा सा रूप दिखाते हैं। अब भीम बिल्कुल नीचे थे, ऐसे देख रहे थे कि इतना बड़ा रूप बिल्कुल कहाँ आकाश में कहाँ तक गया पता ही नहीं चल रहा है। तब हनुमान जी को बोलते हैं कि तो बहुत बड़ा रूप आपने लिया। हनुमान जी बोलते हैं कि अरे भीम, ये तो एक चौथाई था, पूरा रूप लूंगा तो तुम देख ही नहीं पाओगे। इतना बड़ा रूप उन्होंने लिया था। और हनुमान जी जब बिल्कुल छलांग लगाते हुए लंका की ओर उड़ते हैं, और उड़ के, क्योंकि हनुमान जी का जीवन का ये रिकॉर्ड है कि वो कभी परास्त नहीं होते हैं। वो डिफीट करके चीजें उनके जीवन में है नहीं। है कि नहीं? इसीलिए देखो, जब महाभारत हो रहा था तो हनुमान जी आके अर्जुन के रथ पे खड़े थे। जहां राम है वहां हनुमान है, जहां हनुमान है वहां कभी कोई पराजय हो ही नहीं सकता। तो अभी वहां हनुमान जी कभी हार ही नहीं सकते हो, हमेशा विजयी होते हैं हनुमान जी। अब ये हनुमान जी उड़कर बिल्कुल बड़े रफ्तार से लंका पहुंचते हैं। लंकिनी मिलते रास्ते में तो कई और घटनाएं होते हैं, और जब लंकिनी भी मिलती है उसको भी एक झापड़ बजाते हैं। वो समझ जाती है कि ब्रह्मा जी का आशीर्वाद वर मिला था, और ब्रह्मा जी का आदेश था कि जब एक बंदर तुमको झापड़ बजाएगा तो समझ जाओ कि लंका नाश होने वाला। अब वो अंदर जाते हैं, अंदर ढूंढते हैं ढूंढते हैं, और ढूंढते ढूंढते जब रावण उनको पकड़ लेता है
और पकड़ के जब उनके पूंछ में आग लगा देता है तो हनुमान जी पूरा लंका जला देते हैं। हनुमान जी जैसा चतुर और बुद्धिमान कौन हो सकता है? बोले कैसे चतुर है? बोलते हैं कि आग किसका था? तो बोलते रावण का था। तो कपड़े जो बांधे थे वो किसका था? रावण का था। उसमें जो ईंधन डाले होंगे वो किसका था? वो भी रावण का था। लंका जो जलाए वो किसका था? बोलते वो भी रावण का था। उनका ही प्रॉपर्टी लेके उनके प्रॉपर्टी में आग लगाने वाले हनुमान जी है कि नहीं? जीरो बजट पे काम करके आए। कितना चतुर है। उनको जलाने के लिए प्रयास किया गया तो उन्होंने ही लंका को जला के आ गए। श्रील प्रभुपाद जी भी 40 रुपया लेकर जाते हैं विदेश, और वहां पर लोगों के सही धन लेके वही कृष्ण भावनामृत का प्रचार करके विश्व भर में 108 मंदिर बना देते हैं। ऐसे अद्भुत कार्य ऐसे भक्त ही कर सकते हैं जो बहुत बुद्धिमान हो, है कि नहीं? हनुमान यूज्ड एवरीथिंग ऑफ रावण एंड बर्न्ट लंका। और ये आप पूंछ में आग लगाने का आइडिया किसका था? ये भी रावण का था। आइडिया भी रावण का था, चीजें भी रावण के थे, लंका भी रावण के थे, आग लगा के आ गए वहां। ये है हनुमान जी। और वहां पर उन्होंने सीता मैया को ढूंढने के लिए गए थे, क्या बन के? रामदूत बनकर गए थे। रामदूत, ये दूत का कार्य क्या है? दूत क्या करते हैं कि यहाँ पर भगवान राम को सीता मैया को भगवान राम से मिलाने के कार्य करने के लिए वो गए थे, है कि नहीं? और वो दूत जो होते हैं ये सुग्रीव के अंडर में थे, तो सुग्रीव और सीता राम के बीच में जो कनेक्शन है, जो संबंध है, उस संबंध को बचाने, संबंध को स्थापना करने के लिए दूत के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर हनुमान जी सेवा कर रहे हैं। तो जो प्रतिनिधि का कार्य क्या है? वो अपने मालिक का सही प्रतिनिधित्व करे। जैसे कि हम अपने गुरु के सही प्रतिनिधित्व करते हुए भगवान की सेवा में लगे। श्री विग्रह आराधना नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादिशु। गुरु का कार्य है मंदिर मार्जन करना, श्रृंगार करना, आरती करना, गुरु का कार्य है। पर हम गुरु के प्रतिनिधि के रूप में क्या कर रहे हैं? भगवान की सेवाओं को कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि का कार्य है, शिष्य का कार्य है। तो शिष्य अपने कार्यों को हमेशा समझना चाहिए। और दूसरा यहाँ पर कहा जाता है कि हनुमान एक ऐसे गुरु के रूप में वहां पर खड़े थे जो गुरुबद्ध जीवों को भगवान की शरण में लेके आते हैं। वैसे ही रावण के, अगर सीता मैया को जीव के रूप में अगर तुलना करते हैं लीला के दृष्टि से, वो तो अद्भुत दिव्य है, फिर भी शिक्षाएं लेने के लिए तो ऐसे जीव जो माया के चंगुल में है उनको क्या करते हैं? ऐसे गुरु जाकर कष्ट उठा के वो भगवान की शरण में वापस लेके आते हैं। ये गुरु के कार्य है कि नहीं? ये गुरु ही कर सकते हैं ऐसे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि किस प्रकार से वो मैसेंजर के कार्य करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि संबंध को तोड़ने के कार्य करते हैं, जैसे कि भगवान राम और कैकेयी माता के बीच में जो गहरा संबंध था, उस गहरा संबंध को काटने वाले व्यक्ति कौन थे? मंथरा। कुछ लोग होते हैं जो कि संबंधों को काटते हैं, भगवान से भक्तों को दूर करते हैं, गुरु से भक्तों को दूर करते हैं, अपने वाणी से और व्यवहार से मंथरा के कार्य करते हैं। तो कुछ लोग हनुमान जी के कार्य करके गुरु और भगवान को जोड़ते हैं, या भक्त और भगवान को जोड़ते हैं, या बद्ध जीव को भगवान की शरण में लेके आते हैं। तो कनेक्टिंग मीडिया है कि नहीं? कौन है वो कनेक्टिंग मीडिया? वो है हनुमान जी। इनको दूत कहते हैं, प्रतिनिधि कहते हैं इनको, जो कि भगवान की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं। तो इस प्रकार से हनुमान जी के जीवन में कहीं हम और शिक्षाएं भी ले सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने, जब उनको भगवान राम के साथ वहां पर लंका के तट पे पहुंचते हैं, तब उनके सामने तो ये समस्या था कि लंका में तो उड़ के चला गया, अब प्रभु राम कैसे जाएंगे? अब इतने सारे बानर सेना कैसे जाएंगे? और वो जब लंका में भी पहले थे, सीता मैया को मिलने के लिए वहां पर गए थे, वहां भी बड़े चतुराई से उन्होंने कार्य किया।
वहां बड़े चतुराई से कार्य करते हुए वहां पर जब वो ढूंढ रहे थे सीता मैया कहाँ है, सीता मैया कहाँ है, जब रात को ढूंढ रहे थे, क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति के लोग जागरण रात को करते हैं और सोते दिन में है कि नहीं। रात भर जागेंगे, तमाशा करेंगे और दिन भर सोएंगे। अब वो रात भर जाग रहे थे, जाके घर घर देख रहे थे कि अरे सीता किधर है, सीता कोई कंघी कर रही है कोई माता जी, है कि नहीं, कोई बच्चे को दूध पिला रहे, तो कोई कुछ सफाई कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, सब अलग अलग कार्यों को कर रहे हैं। अब ये ब्रह्मचारी देख रहे हैं सीता किधर है। सिर्फ स्त्रियों के चेहरा को देखना है, क्योंकि ढूंढना सीता मैया को है कि नहीं। अब ढूंढते 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 वो सोचने लगे, अरे ब्रह्मचारी हूँ, क्या कर रहा हूँ, स्त्रियों का चेहरा ही देख रहा हूँ, ये तो मेरे धर्म के विरुद्ध है। बड़े दुखी हो गए, बोलते मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। और बाद में मन में आया, नहीं नहीं नहीं, मेरा धर्म तो बाद में, पहले भगवान की सेवा, भगवान की सेवा में मैं भगवान प्रभु राम की सेवा में हूँ, और मैं ये सेवा कभी नहीं छोड़ सकता। और वो ढूंढते 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 लंका रावण के महल में पहुंचते हैं। वहां भी देखते हैं कई स्त्रियां ऐसी शराब पी के सोए थे हजारों, और वो देखते हैं वहां भी सीता मैया नहीं मिले। तो फिर वो अशोक वाटिका में आते हैं, सीता मैया को देखते हैं, पर अचानक बुलाते नहीं है। सुबह तक वो इंतजार करते हैं, सुबह रावण आता है, खूब डांटता है और वो चला जाता है धमका के सीता मैया को। फिर वो भगवान राम के गुणगान करते हैं। तब जाके वो सोचते हैं कि अरे कोई तो आया है जो प्रभु राम के गुणगान कर रहा है, कौन है ये। तब सामने आते हैं, है ना, अंगूठा देते हैं, अंगूठी है ना, अंगूठी देते हैं, और देकर उनको भगवान राम की कथा सुनाने लगते हैं। सीता मैया और पूछते जा रहे हैं, हनुमान जी सुनाते जा रहे हैं, सीता मैया पूछते जा रहे हैं। हनुमान जी जैसे उड़ के जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, सीता मैया बोलते हैं कि रुको रुको रुको, थोड़ा और राम कथा बताओ, भगवान राम के बारे में और थोड़ा बताओ। ऐसे कहीं देर तक चलता रहा, है कि नहीं। और आखिरी में कहते हैं हनुमान जी की, मैया आप बैठिए मेरे पीठ में, मैं अभी आपको भगवान राम के पास लेके जाता हूँ। तब वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आप भगवान राम को ही आने दो, आपके पीठ में बैठूंगा, आप तेजी से चले जाओगे, मैं समुद्र में गिर गई रहूंगी, है कि नहीं, और पता भी नहीं चलेगा। बोलते नहीं नहीं नहीं, हाँ बहुत विशाल रूप दिखाते हैं, मैं इतना बड़ा हो सकता हूँ। बोलते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, आप भगवान राम को बुलाइए, मर्यादा के साथ मुझे यहाँ से लेके जाएंगे। तो इस प्रकार से हनुमान जी जाते हैं तीव्र गति से, और पहुंचकर वहां पर सुग्रीव और भगवान राम को ये खुशखबरी सुनाते हुए कहते हैं, सीता मैया मिल गए, मिल गए, सीता मैया मिल गए। सब प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न होकर प्रभु राम हनुमान जी को आलिंगन करते हैं, और आलिंगन करते हुए कहते हैं कि हनुमान जी इतना प्रसन्न हो कि कुछ तो उपहार देना चाहता हूं, पर क्या उपहार दूं, तुम तो बिल्कुल विरक्त हो, क्या ऐसे वस्तु दूं, मैं अभी मेरे पास कुछ है भी नहीं देने के लिए, मैं तुमको आलिंगन कर सकता हूँ। तो हनुमान जी को आलिंगन करते हैं भगवान राम। अभी भी हनुमान जी से संसार में भगवान के भक्ति में लगे हुए हैं, और वो शरीर को नहीं छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि जिस शरीर को भगवान राम आलिंगन करते हैं, उस शरीर को कहाँ छोड़ के जाऊं मैं। इसलिए उसी शरीर में अभी भी भगवान राम की भजन में लगे रहते हैं, भगवान राम की भजन में वो हमेशा लगे रहते हैं। और तो इस प्रकार से वहां पर कहीं ऐसे लीलाएं होते हैं। फिर वो पहुंचते हैं समुद्र के तट में, और पहुंचकर लंका के लिए ब्रिज बनाते हैं, और वहां पर रावण के साथ युद्ध करके वहां पर विजय प्राप्त करते हैं। विजय प्राप्त करके वनवास खत्म होता है, सभी लोग अयोध्या वापस आते हैं, है कि नहीं। तो ये हनुमान जी जब उनको संजीवनी के लिए भेजा जाता है, उत्तर की ओर निकल पड़ते हैं, और वहां जाकर वो देखते हैं, उनको तो पता ही नहीं चल रहा था कि कौन से पत्ते लाना है। तो उन्होंने पूरा के पूरा पहाड़ी उठा के ले आए, और ले आके कहते हैं कि ये लो ढूंढो कहाँ पर यहाँ पर संजीवनी है। क्योंकि जब कहते हैं कि जब सेवा में कुछ चीजें अगर ऐसी समस्याएं आते हैं या कुछ ऐसा कंफ्यूजन होता है, तो व्यक्ति को ज्यादा कर लेना अच्छा है, त्याग छोड़ देने से अच्छा है कि ज्यादा कर ले। अब बिल्कुल उन्होंने पर्वत को उठा के लाके सामने रख दिया, और कहते हैं कि इसमें से ढूंढो, आप संजीवनी ढूंढो कहाँ है। मैं तो पहाड़ी उठा के ले आया, छोड़ के नहीं आया, ये बताते हुए कि अरे पता ही नहीं चला, आपने तो बताया नहीं कौन सा पत्ता है।
व्हाट्सएप में फोटो भेज देते, कौन से पत्ते देख लेता, मैं ढूंढ लेता, वहां सर्च कर लेता। नहीं, उसको असंभव कार्य को भी उन्होंने क्या किया, संभव कर लिया। तो यहाँ पर तो इस प्रकार से हनुमान जी के जीवन में कई घटनाएं हैं जिसमें ये वर्णन आते हैं कि किस प्रकार से हनुमान जी भगवान राम की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हुए, अपने सुविधाओं को ध्यान में ना रखते हुए, अपने धर्म को ध्यान में ना रखते हुए, वो परम धर्म परो धर्म भगवान की सेवा को सर्वोपरि मानते हुए किस प्रकार से वो कार्यों को करते हैं। तो ये सारे चीजें वर्णन रामायण में आते हैं। ये सारे चीजें वर्णन आते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने रास्ते में जब लंका जा रहे थे तब भी उनको आराम करने के लिए बहुत सारे उनको क्या आते हैं, प्रपोजल आते हैं। उनको एक प्रपोजल आता है कि आप यहाँ पर आराम कर लो। सुरोसा नामक वहां पर एक मिलते हैं व्यक्ति, तो वहां पर उनको कहते हैं कि यहाँ थोड़ा आराम कर लो। एक तो उनके मुंह के अंदर जाने के लिए एक राक्षस जब मुंह खोलते हैं कि मेरे मुंह के अंदर जाने के लिए ब्रह्मा जी एक मुझे वर मिला है, जो भी इस रास्ते से जाता है मेरे मुंह के अंदर प्रवेश करेगा। तो भी कैसे बुद्धिमत्ता से वहां से निकल गए। और मेनक नामक जब पर्वत भी आता है, कहते हैं कि यहाँ आराम करो थोड़ा, हनुमान थक जाओगे, इतना लंबा उड़ोगे। तो बोलते नहीं नहीं, मुझे आराम नहीं करना है, जब तक भगवान की सेवा पूरा नहीं होता है तब तक मुझे यहाँ पर कोई आराम नहीं करना है, करके उसको भी वो नकार देते हैं। तो इस प्रकार से उनके जीवन में देखा जाए कि जब तक सेवा पूरा नहीं होता है तब तक व्यक्ति ये सारे सुविधाओं से वो मुक्त रहने की प्रयास करता है। वो आराम नहीं करता है जब तक उनका लक्ष्य और उनका सेवा पूरा नहीं होता है, वो बिल्कुल आराम नहीं करते। और बीच में सिम्हिका नामक ये परछाई को उनको पकड़ लेता है जब राक्षस। तो कहते हैं कि इससे ये वर्णन आता है रामायण में कि ये किस प्रकार से ईर्षा के साथ तुलना किया गया है। तो कभी कभी जब हम अच्छे कार्य करने लगते हैं, है कि नहीं, तो दूसरे व्यक्ति हमको बहुत गुणगान करने लगते हैं, अरे क्या सेवा कर दिया, क्या प्रचार कर दिया, क्या आपने ये कार्य कर दिया, वो कार्य कर दिया। जब हमको बहुत गुणगान मिलने लगता है तो उस गुणगान में व्यक्ति इतना अहंकार उसके अंदर आ जाता है, वो दूसरों को ईर्ष्या करने लगता है, दूसरों को नीचा देखने लगता है। पर हनुमान जी इस अनर्थ को भी पार करते हुए वो हमें इस कहाँ चले गए, वो लंका की ओर गए, क्योंकि उनका सेवा सामना, उनका सेवा पहले। इसलिए हमारे जीवन में बहुत सारे चीजें आएंगे, कई ऐसे घटनाएं आएंगे, कई ऐसे हमको मिलेंगे परिस्थिति, जिस परिस्थिति में सेवा से थोड़ा हटके सुविधाएं या ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, या कभी भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ जाए, तो व्यक्ति विचलित ना होकर भगवत सेवा ही लक्ष्य बनाकर उसको चलना चाहिए। और बहुत गुणगान प्राप्त होने पर भी व्यक्ति दूसरे के प्रति ईर्षा ना करते हुए और इस गुणगान से प्रभावित ना होते हुए उसको भगवान की सेवा लक्ष्य बनाकर उसको आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर ऐसा वो नहीं करेंगे तब वो क्या होगा, भगवान की सेवा में वो भगवान की सेवा से विरत हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हनुमान जी के जीवन में कई ऐसे घटनाएं हैं जिससे हम लोग बहुत सारे चीजें, ये छोटे छोटे घटनाओं में भी हम लोग बड़े बड़े चीजों को हम सीख सकते हैं। किस प्रकार से हनुमान जी बुद्धिमान थे, किस प्रकार से हनुमान जी इतने विचक्षण थे कि उनके जीवन में जो निर्णय लेने की शक्ति है, जो डिस्क्रिमिनेशन पावर है, कितना पावरफुल है, कितना पावरफुल है। वो जानते हैं कौन से समय पे क्या निर्णय लेना है, क्या सही है क्या गलत है, कैसे उनको भगवान की सेवा में अपने आप को लगाना है। बड़े चतुर थे। हाँ, तो इसीलिए हमको भी चतुर बनना है। कृष्ण भक्त बहुत चतुर होते हैं, और उनको चतुर बन के क्या करना है, हमको हमेशा ये देखना है कि कैसे हमारे जीवन का अधिक से अधिक समय भगवान की सेवा में लगे रहे, और हमारे सारे इंद्रियां नियंत्रित करते हुए कैसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इंद्रिय नियंत्रण करके जब व्यक्ति इंद्रियों को भगवत सेवा में नहीं लगाता है, वो ऐसे ही संसार में बहुत दुखी रहता है। उसको इतना दुख मिलता है, इतना दुख मिलता है कि वो संसार में दुख मिलने के बाद भी कभी कभी व्यक्ति
सोचता है कि मैं इसका समाधान के स्वरूप आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार करूं, पर सुख की खोज में, सुख की लालसा में आध्यात्मिकता को भी त्याग करके उसी दुखमय जीवन में वापस व्यक्ति फंस जाता है। इसलिए हनुमान जी के जीवन में आप देखिए, ही इज वेरी इंटेलिजेंस, ही सेल्फ कंट्रोल्ड, है कि नहीं? हाँ? और उनका डिस्क्रिमिनेशन पावर कितना बढ़िया था, वो कितने बुद्धिमान थे। और ये सब होने के बाद भी उनके अंदर इतना नम्रता था, वो इतने नम्र थे, इतने नम्र थे कि कोई भी श्रेय खुद के ऊपर नहीं लेते थे, ये सारे श्रेय दूसरों को दे देते थे, खुद के ऊपर कोई श्रेय नहीं लेते थे, इतने नम्र थे। तो इसलिए जो व्यक्ति सही उद्देश्य से सेवा करता है उसके अंदर अभिमान नहीं आता है, और जिसके अंदर अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है, तो भगवान उसको पसंद नहीं करते। अहंकार भगवान कभी नहीं पसंद करते। तो अहंकार तुरंत तोड़ देते हैं भगवान, है कि नहीं? किसी को भी अगर अहंकार आता है तो भगवान तुरंत उसको तोड़ देते हैं। सब कुछ भगवान सहन कर लेंगे, पर अहंकार सहन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमको इनसे बहुत बड़ी चीजें सीखना है। स्वाभिमान होना ठीक है, पर अभिमान नहीं। तो ये घमंड अहंकार नहीं होना चाहिए। मैं भगवान राम की सेवक हूँ, ये स्वाभिमान होना चाहिए। जैसे हम भक्त लोग कहते हैं मैं इस्कॉन का हूँ, प्रभुपाद जी के फॉलोअर हूँ, ये स्वाभिमान होना चाहिए। ये स्वाभिमान से व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। परम पूज्य गौर कृष्ण गोस्वामी महाराज कहा करते थे, जिस व्यक्ति को ये स्वाभिमान है कि मैं इस्कॉन से हूँ, मैं गौड़ीय वैष्णव हूँ, या मैं चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हूँ, और मैं प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ता हूँ, जिसके अंदर स्वाभिमान है वो भगवत धाम जा सकता है कि नहीं? क्योंकि वो अपनापन उसके अंदर है। पर अभिमान होना कि मैं महान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ये चीजें बाधक, घातक है भक्ति के लिए, बाधा बन सकते हैं। ये बाधा बन सकते हैं। तो इसलिए जब व्यक्ति ऐसे, उसको जीवन में अलग अलग मिशन मिलता है, गुरु के द्वारा, भगवान के द्वारा कोई सेवा मिलता है, या उसको कोई मिशन मिलता है, उस मिशन को पूरा करने के लिए जब वो तत्पर होकर कूद पड़ता है, तब वो यही सोचता है कि भगवान ने और गुरु ने कृपा करके मुझे इस आंदोलन में कुछ करने की मौका दिया है। ऐसे नहीं है कि मैं योग्य हूँ और इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहा हूँ। इसको सोचना चाहिए हम लोग को कि हमको सौभाग्य है हमारा कि भगवान और गुरु हमको सेवा दिए हैं, है कि नहीं? ये एकम्प्लिश अगर हो गया, कुछ सफलता प्राप्त हो गया, तो ये सोचना है कि सफलता भगवान ने दिया है, भगवान ने मुझे सेवा कराया है, सफलता दिया है, ये मेरे बस की बात नहीं था, ये मैं नहीं कर सकता था, पर भगवान ने ये दिया है। जब व्यक्ति खुद सोचने लगता है कि मैंने किया, तब वो अहंकार के बस में आकर, उस अहंकार अच्छाई से उत्पन्न होता है और अच्छाई को ही खा जाता है कि नहीं? ये मायापुर वैश्य प्रभु जी के एक प्रवचन में मैं सुन रहा था 1-2 साल पहले, कि किस प्रकार से अच्छाई से अहंकार उत्पन्न होता है, अच्छाई को ही खा जाता है। इसलिए सेवा करते करते इस अहंकार में कभी नहीं रहना है कि मैंने किया, मैं कर सकता हूँ, मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं योग्य व्यक्ति हूँ। मैं नहीं होता तो कैसे होता, अगर मैं नहीं होता तो क्या होता, कुछ नहीं होता और अच्छे से होता, है कि नहीं? तो इसलिए हम वृथा सोचते हैं कि हम महान हैं। हम महान नहीं है, वो तो हमारा सौभाग्य है कि हम इस आंदोलन में हमको मौका दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी मैं कुछ भक्तों को कह रहा था जो यहाँ प्रचार में सहयोग करने के प्रयास करते हैं, यहाँ के जो भक्त है ग्रस्त, तो उनको कह रहा था कि देखिए यहाँ तो प्रचार होगा। कोई एक पहले भक्त थे बॉम्बे से प्रचार कर रहे थे, और आज मैं आया हूँ, यहाँ चल रहा है, मैं नहीं भी रहूंगा तो भी प्रचार चलेगा, मंदिर प्रचार चलेगा, मंदिर तो बनने वाला है। तो इस आंदोलन तो बहने वाला, ये नदी, गंगा नदी बहुत तेजी से बहने वाला है, इसलिए आप छलांग लगा लो अगर अपने आप को शुद्ध करना चाहो तो। आप अगर सोचोगे मैं ही महादेव बन के गंगा को सर पे लूं, तो समस्या हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए सेवाओं का जब जब मौका मिलता है सेवा कर लिया करिए। ये मत सोचिए कि ये सेवा तभी करूंगा जब सारा श्रेय मेरे सर पे आएगा। नहीं, ये आंदोलन में जैसे कि कोई मशीन होता है, उसके अंदर छोटा सा भी अगर स्क्रू है तो उसका भी एक काम होता है, वो भी पूरा मशीन को सहयोग करता है। तो जैसे हमारे शरीर में कहीं अंग है,
कोई एक उंगली भी क्यों ना हो, उसका भी एक सहयोग है शरीर के प्रति। वैसे ही हम इस आंदोलन में कहीं ना कहीं सहयोग थोड़ा थोड़ा जुड़ के कुछ मदद करिए इस आंदोलन को आगे बढ़ने के लिए। नहीं, पूरा श्रेय जब मेरे सर पे आएगा तभी मैं सामने रहूंगा, नहीं तो भाड़ में जाए सेवा। अगर ऐसे ही सोचेंगे तो जीवन निकल जाएगा, संस्था आगे चला जाएगा, सेवा हो जाएगा, सब हो जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे। ये उंगली तब तक काम का है जब तक हाथ में, काट के बाहर फेंक दो कोई काम का नहीं होगा, है कि नहीं। वही अंग तब तक काम में आता है जब पूर्ण के साथ रहता है, पूर्ण से अलग होते हुए कोई काम का नहीं रहता। तो ये बहुत बड़ी आंदोलन चल रहा है, अपने अपने स्थान पे रहकर क्या सहयोग कर सकते हैं इस आंदोलन में, उस पे जोर देना चाहिए कि मेरे ओर से क्या सहयोग मैं कर सकता हूँ, मेरे ओर से क्या सहयोग कर सकता हूँ। कोई प्रोग्राम कर रहे हैं आप, है कि नहीं, तो हो सकता है कोई ब्यास आसन पे कथा करे, कोई किचन संभाल लें, कोई पंडाल संभाल दे, कोई साउंड सिस्टम संभाल लें, कोई बुक स्टॉल में बैठ जाए, है कि नहीं, कोई क्लीनिंग कर ले, कोई वाइंड अप कर ले। तो कोई इस प्रकार से सब लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करके एक अच्छा कार्य होता है। तो वैसे ही सीता मैया को ढूंढना है, मिशन मिला हुआ है, रावण को मारना है, ये मिशन मिला है। उस मिशन में सबको श्रेय देते हुए हनुमान जी सेवा में लगे थे, ना कि सारा श्रेय खुद लेके खुद बैठे थे। हटो बाजू में, जाम्बवान, अंगद, सुग्रीव बाजू हटो, मैं अकेला जाके सब करके आ जाऊंगा। ऐसा नहीं, वो चाहते तो अकेला कर भी सकते थे, पर सबको लेके उन्होंने चला। जब विभीषण आते हैं, जब प्रभु राम भी ऐसे ही नीति अपनाते हैं, तो प्रभु राम तो उनको शरण में रखना ही था, फिर भी वो पूछते हैं सुग्रीव क्या करना चाहिए इस टाइम पे, हनुमान क्या करना चाहिए इस टाइम पे, सबको पूछते हैं, फिर अपना विचार रखते हैं कि मेरे विचार से ऐसा है कि नहीं। तो सबको लेके चलना है और इस संस्था आगे बढ़ाना है नम्रता के साथ। यहाँ पर वर्णन आता है कि किस प्रकार से इतने बुद्धिमान होने पर भी, इतना सफलता उनको प्राप्त होने पर भी, इतना विचारवान व्यक्ति होने पर भी, और ये पूरा संपूर्ण रामायण में सबसे बड़ा योगदान हनुमान जी का होने पर भी किस प्रकार से वो नम्र थे, तो वो चीज हम हनुमान जी के जीवन में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने थोड़ा बहुत हनुमान जी के बारे में चर्चा किया, क्योंकि अभी जस्ट आप क्लास शुरू होने से पहले रामायण के बारे में हम इंदौर के भक्तों को कह रहे थे, तो सेम रामायण को मैं रिपीट नहीं किया। तो ये रामायण अभी वापस कहूंगा मैं 8 बजे वो सवाई माधोपुर के भक्तों के लिए। इसलिए आप लोग को रामायण के दूसरे भाग जो हनुमान जी के बारे में उसके पे बताया। हालांकि भगवान राम, भरत और लक्ष्मण जी के जीवन में भी अद्भुत अद्भुत शिक्षाएं हैं, जिसका चर्चा हम हो सकता है कभी और आगे करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।